साधकत्तम कर्णम, साधन के अर्थ में साधकत्तम मान साधन होता है। कर्ता के कार्य में जो साधन सहायक हो उसे ही करण कारक कहते हैं, और करण कारक का सूत्र है साधकत्तमम कर्णम। ओके, क्लियर। साधना कलमेन लिखती। अब यहां देखा जाए साधना क्या हुई, साधना करता है, इसको मान लो करता, और ये हो गई क्रिया, ये हुआ क्रिया। और साधना, साधना लिखने का काम करती है ना, तो क्या चीज से लिखी, कलम से, तो यही कलम ना साधन हो गया, वही साधकत्तमम कर्णम सूत्र है। हो गया, ओके। अब हम चलेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब देखिए संप्रदान कारक की परिभाषा है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे दान देकर वापस न लिया जाए। कर्ता जो दान दिया वापस न लिया, जिसके लिए कुछ किया कर्ता, वही संप्रदान कारक हो गया। और ठेठ भाषा में इसका परिभाषा है सम माने समान रूप से, पवित्र भाव से, सम माने समान रूप से, प्र माने दूसरे को, दान माने दे देना, समान भाव से किसी को दान देना, वापस न लेना, तो वह हुआ संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि वह धोबी को कपड़ा देता है, तो यहां भी संप्रदान कारक का प्रयोग होना चाहिए। कहो हाँ या ना? जी, जब धोबी महाराज को कपड़ा थमाते हैं तो दान नहीं ना देते हैं। धोबी महाराज को रुपया दिए और कपड़ा टाल लिए, तो वह दान तो नहीं हुआ। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे वह धोबी को कपड़ा देता है, सहरज कस्य वस्त्रम ददाति। अब देखो कारक सूत्र याद न करने के कारण कैसे मिस होता है। सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। अब इसका क्या है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक हो, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। जैसे सह पंडिताए, कथी होगा, दानम ददाती। माने वह पंडित को दान देता है। अगर कारक सूत्र याद अगर नहीं है तो अगर पंडितम कर दिए तो आपका मामला मोतिहारी चला गया। माने जिसको बचका भाषा में कहते हैं सफा चट। तो पंडितम का जगह पर सूत्र हमारा क्या आ गया, संप्रदान चतुर्थी से पंडिताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ओके, क्लियर। अब है दानार्थे चतुर्थी, दूसरा सूत्र। दानार्थे चतुर्थी, ये तो हल्का है।
दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह दरिद्राय भोजनम ददाति। अब देखिए यहाँ पर है कि वह दरिद्र को, गरीब को भोजन देता है, और इस सूत्र के अनुसार कर दे वह दरिद्र के लिए भोजन देता है। दरिद्राय, यहाँ किस चीज में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुई? दरिद्राय में चतुर्थी विभक्ति। एक नंबर का क्वेश्चन दे देगा कि दरिद्राय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे करके दे देगा उदाहरण। ये हो गया। अब देखिए अगला सूत्र आपका क्या कह रहा है। नमः स्वस्ति, यह बहुत लंबा सूत्र है। नमः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाश्च। अब इसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़िएगा, इसको समझा देंगे खाली। अब इसका क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग वसट योगाश्च। नमः नमस्कार के अर्थ में, जैसे गणेशाय नमः, ठीक है। उदाहरण देने की आवश्यकता तो नहीं है बोर्ड पर लिखने की, तो लिखा दिए हैं। स्वस्ति यजमानाय स्वस्ति, स्वाहा अग्नये स्वाहा, स्वधा इंद्राय स्वाधा, अलंग वसट मल्लाय अलंग इत्यादि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द संस्कृत सब्जेक्ट ग्रामर, व्याकरण जिसको नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलंग वसट योगाश्च। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अब है अगला सूत्र, रुच्यार्थानां प्रियमाना। रुच्यार्थानां प्रियमाना। अब देखिए यहाँ पर रुच्यार्थानां प्रियमाना, रुचि के अर्थ में प्रियमाना, जो जिसको जिस जवन चीज प्रिय लगे, अच्छा लगे, यही है रुच्य अर्थानां प्रियमाना। रुच धातु रुचि होता है। रुचि के अर्थ में कर्ता को जो चीज अत्यंत प्रिय लगे, उस रुचि अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ए रोचते भक्ति, हरये रोचते भक्ति, या गणेशाय मोदकम रोचते। सबसे सटीक सुंदर उदाहरण, गणेश जी को लड्डू अच्छा लगता है। गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है। कौना को बढ़िया लगलन? अरे कर्ता को जौन चीज अच्छा लगेगा वही में चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। रुच्यार्थानां प्रियमाना, कर्ता को जिस चीज में अत्यधिक रुचि हो या कर्ता को जो चीज सबसे अच्छा लगे, उसमें हम आंख मूंद कर चतुर्थी
विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कोई सोच नहीं, कोई संशय नहीं, एक बार डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति में कलम चला देंगे, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अस्पृह इप्सितता। अब देखिए अस्पृह का मतलब क्या होता है? इच्छा। कर्ता को जो चीज की इच्छा है, कर्ता को कुछ खाने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, दौड़ने की इच्छा होती है। कर्ता को जो चीज की इच्छा होती है, जो चीज उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। जैसे पदाय नेतारः अस्पृहन्ति, अस्पृहन्ति। अब देखिए नेताजी को पद अच्छे लगते हैं। अच्छा बताओ कौन ऐसा नेता है 100 में एकाध गो ऐसा होगा कि वह जनता के लिए पद धारण करता है, लेकिन 99 गो नेता वो 4 करोड़ 3 करोड़ पैसा खर्च जनता के लिए करेगा कि अपना पद चाहता है, अपना पेट भरता है ना। तो इसमें हम हो गया अस्पृह इप्सिता। अगर पूछ दे सूत्र तो दीजिएगा कि कर्ता को जो चीज अगर अच्छा लगे, या इच्छा हो, चाहत हो, रुचि हो, तमन्ना हो, कामना हो, ये सब के अर्थ में हम क्या करेंगे जी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ किस चीज की नेताजी को इच्छा है? पद के लिए। क्या कहे है कि जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना दूर खड़ा है उतना वही बड़ा है। पद मिल गया, जनता से साइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। एक सूत्र इसमें और करेंगे, धारे रुत मरना। क्या हो गया? धारे रुत मरना। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सेटर का दिमाग घूम जाता है तो पूछ लेता है। धारे रुत मरना। अब देखिए धारी का अर्थ क्या है? धारण करना। और अर्णः जिसको मर्ण करते हैं, कर्ज देने वाला। कोई अगर किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्ज देने वालों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। शॉर्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, शॉर्ट उदाहरण। जैसे राम मेरा 100 रुपया कर्ज धारण करता है। कौन दिया कर्ज? राम को दिया गया कर्ज जी। जैसे पंडित यजमानाय शतम धारयति। पंडित माने क्या है? 100 रुपए धारण करता है किसका? यजमान का। कोई हो गया उदाहरण। का जिससे अलगाव अथवा जुदाई का बोध हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आपादान कारक, उसे ही आपादान कहते हैं। कर्ता के साथ अलगाव या जुदाई का बोध हो, जिससे अलगाव अथवा जुदाई का बोध हो, उसे ही आपादान कारक कहते हैं। और वही आपादान कारक का सूत्र है, फर्स्ट सूत्र है आपादाने पंचमी। आपादाने पंचमी का क्या तात्पर्य है जी? आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालकः
अश्वात बिभेति। क्या है? लड़का घोड़े से डरता है। तो डरना का मतलब यहाँ हो विभेति, तो कथी? अलगाव हुआ, अलग होना। बताएंगे सूत्र इसका होता है भी था नाम भय हेतु पंचमी, तो ये भी आ जाएगा। चाहे सब विद्यालयात आगच्छति, माने वह विद्यालय से आता है, तो लिख लो आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। भी माने क्या होता है जी? डरना। तथा नाम रक्षा, भय और रक्षा के जोग में पंचमी विभक्ति होती है। भय तब अब लिखा बालिका व्याघ्रात बिभेति। एक मिनट इसको समझिएगा। लड़की बाघ से डरती है। बालका अश्वात रक्षति, लड़का घोड़ा से रक्षा करता है किसी का, है ना। तो स पापात रक्षति, वो पाप से रक्षा करता है ना। स अधर्मात रक्षति, वो अधर्म से रक्षा करता है। तो लिख लीजिए भय और रक्षा इन दोनों के योग में, भय और रक्षा इन दोनों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। हेतु पंचमी तृतीया। अब अगला सूत्र देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं रहे हैं, जो भी सूत्र कुछ अति भी है, अन भी आई है, उसको भी लेके चल रहे हैं कि फिर न कहिएगा कि ये सूत्र छूट गया। पंचमी तृतीया च, तृतीया च। अब देखिए क्या कह रहा है। हेतु माने क्या होता है जी? कारण। कारण का अगर बोध हो या कर्ता के द्वारा कारण का बोध होने पर उसमें तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यानी कारण का बोध होने पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का। जैसे शिशु, कष्टात कष्ट से, कष्टेन, कष्टेन, क्रंदती या रोदती, बच्चा कष्ट से रोता है। यहाँ पर कथी हो गया? कष्टात। अरे शिशु हो गया कर्ता, अब क्रंदन हो गया क्रिया, और रोने में, शिशु को रोने में कौन सा कारण हुआ? कष्ट कारण हो गया। इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग खुशी खुशी हो गया ना। कारण का बोध होने पर का अगर कर्ता के कार्य में, कर्ता के कार्य में अगर कारण का बोध हो, कर्ता के कार्य में कारण का बोध हो, तो कारण के अर्थ में, तो कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। भू, भुवः, प्रभवश्च, प्रभवश्च। अब देखो भुवः प्रभवश्च, भू धातु के योग में अगर क्या है? भू धातु के, भू माने होना, ठीक है। भू धातु के योग में अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे पंचमी विभक्ति लगाएंगे।
अब देखिए हिमालयात, गंगा प्रभवती, प्रभवती। अब यहाँ देख लो, समझ लो। अब है हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। अब है ना भुआ, अरे भू माने हो ना, अब उसी से ना होता है भवती, लट लकार, अभवत लंग लकार, भविष्यति लिट लकार, भवतु लोट लकार और भवेत विधि लिंग। पांचों लिंग होता है टैग एक भूवस, ठीक है। तो भू धातु के अर्थ में माने कोई चीज अगर उत्पन्न होती है तब कथी हुई उत्पन्न, गंगा। कहाँ से? हिमालयात से। अरे जहां से उत्पन्न होगा वही मैंने पंचमी विभक्ति लगाएंगे जी।